भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में स्पीकर जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र लिखा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपने इस्तीफा की घोषणा की। द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन में अपने पत्र में जगदीप धनखड़ ने भावुक भरे लहजे में लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को अपने सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। उनका जो इस्तीफा है संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अब जगदीप धनखड़ के बारे में भी बताएंगे कि आखिर कौन है, लेकिन उन्होंने जो रिजाइन दिया उस पत्र में लिखा कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला वो जीवन भर उनके हृदय से संचित रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अनुभव और दृष्टिकोण के लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। भारत के आर्थिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य और संतोष का विषय है। उन्होंने भारत के वैश्विक उदय, उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास जताते हुए अपना त्यागपत्र का समाप्त किया। जगदीप धनखड़ के बारे में बता दें कि 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। जगदीप धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल से ही की और इसके बाद स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में पढ़ने गए। धनखड़ का नेशनल डिफेंस एकेडमी में चयन हो गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं गए। इसके बाद की अगर आपको विस्तार से समझाएं तो उन्होंने जयपुर में महाराजा कॉलेज में बीएससी में ऑनर्स किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई पूरी की, फिर जयपुर में ही रहकर वकालत शुरू किए और राजस्थान हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील रहे। धनखड़ ने एक साल में 1979 में राजस्थान बार काउंसिल के सदस्यता ली और 27 मार्च 1990 को वह राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बने और उसी समय वह सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते रहे। 1987 में राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। जगदीप धनखड़ चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित थे। देवीलाल की उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, देवीलाल ही उन्हें। 1989 में देवीलाल का 75वां जन्मदिन था। जगदीप धनखड़ राजस्थान से 75 गाड़ियों का काफिला लेकर उन्हें जन्मदिन के शुभकामनाएं देने दिल्ली पहुंचे थे और इसी साल के अंत में लोकसभा चुनाव हुए। राजीव गांधी के करीबी माने जाने वाले वीपी सिंह ने उनके खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया था। वीपी सिंह के जनता दल ने जगदीप धनखड़ को उनके गृहनगर झुंझुनू से टिकट दे दिया। वीपी सिंह की सरकार बनी, देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने और जगदीप धनखड़ को केंद्र में मंत्री पद मिला। इससे अगर विस्तार से समझे तो झुंझुनू से निकलकर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का सफर उन्होंने तय किया और उनके जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए, काफी संघर्ष भी किया। इसके बाद की अगर बात करें तो उनके पिता का नाम गोकल चंद और मां का नाम केसरी देवी। जगदीप धनखड़ अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। शुरुआती पढ़ाई गांव के ठाना से किया, सरकारी माध्यमिक विद्यालय से। 5वीं तक की पढ़ाई के बाद उनका दाखिला गरधाना के ही सरकारी मिडिल स्कूल में हुआ। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल पढ़ाई के लिए उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो गए नहीं। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ की पढ़ाई और फिर आईआईटी में चयन हुआ, एनडीए में भी चयन हुआ। हालांकि आईएएस बनने के बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना। राजस्थान काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी वकालत जारी रखी। 1989 में झुंझुनू से पहली बार सांसद बने और उन्हें एक बड़ा इनाम भी मिला। 1989 से 91 तक
वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा, विधायक बने। 2003 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बने और उसके बाद 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। जगदीप धनखड़ की शादी 1979 में सुदेश धनखड़ के साथ हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम कामना। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। 1994 में जब दीपक 14 साल का था तब उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और इलाज के लिए दिल्ली भिराए, लेकिन बेटा बच नहीं सका। बेटे की मौत ने जगदीप धनखड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। उनकी बेटी कामना की शादी कार्तिकेय वाजपेयी से हुई। तो ये कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ की छोटी सी कहानी थी और जो उन्होंने अपने जो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, इसी वजह से उनकी चर्चा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।